Hello students, myself Mrs. Kinjal Panchal. I am a teacher in GEMS International School. Students of Standard 5th, listen carefully. Today, I will start chapter 2 in English grammar. Okay, so first you open your English grammar active grammar textbook. Chapter 2. Chapter 2, the sentence. The sentence. Sentence means बच्चों आप 5th स्टैंडर्ड में हो. कौन से स्टैंडर्ड में? 5th में अभी आए हो. आप 3rd में सेंटेंस बनाना सीख गए, 4th में सेंटेंस बनाना सीख गए. सो नो नीड टू गिव मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द सेंटेंस. ओके, बट आई वॉन्ट टू गिव यू इन्फॉर्मेशन. एक्चुअली आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं है सेंटेंस के बारे में, फिर भी मैं आपको सेंटेंस के बारे में थोड़ा सा डीप में समझाना चाहती हूँ. ओके, यही मैं बोल रही हूँ. सो लिसन केयरफुली. सेंटेंस बच्चों, आपको मैं एक ही वर्ड्स बोल के आपको छोड़ दूँ तो क्या कुछ समझ में आएगा आपको? खाना, पर क्या खाना? खाने को अंदर रखना है, बाहर लाना है, या खाना खाने बैठना है? क्या सिर्फ खाना बोलने से कुछ समझ में आएगा? नहीं. एक वर्ड बोलने से कभी भी कोई भी सेंटेंस क्लियर नहीं होता, यानी सामने वाले को भी पता नहीं चलता. एक वर्ड्स बोलने से सामने वाले को भी पता नहीं चलता कि आप क्या बोल रहे हो. समझ में आया? इसीलिए सेंटेंस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. ओके, विदाउट सेंटेंस नोबडी कैन अंडरस्टैंड अवर फीलिंग्स. ओके, सेंटेंस के बिना कोई हमारी फीलिंग्स को समझ नहीं सके, यानी हम क्या फीलिंग्स मीन्स हम जो कहना चाहते हैं वो समझ नहीं सके. एक वर्ड बोलने से कोई कुछ नहीं समझेगा. ओके, आपको पूरा सेंटेंस बोलना पड़ेगा. सेंटेंस मतलब कैसा होता है? जिसमें एक वर्ड्स नहीं होते लेकिन बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, उसको ज्वाइन करके एक सेंटेंस बनता है. सो पहले मैं आपको सेंटेंस के बारे में बताऊंगी. ओके, द सेंटेंस आपको भी लिखना है. आपका है चैप्टर 2 द सेंटेंस. ओके, जो मैं लास्ट में एक बार फिर से ये पेज दिखाऊंगी. ओके, चैप्टर 2 24(8) कौन सा है? द सेंटेंस. ओके ओके, द सेंटेंस. अब पहले आप लोगों को क्या करना है? एक तो डेफिनेशन लिखनी है. किसकी? सेंटेंस की, जो आपकी टेक्स्ट बुक में है ही. अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. मैंने आपको बोला ना, एक वर्ड्स नहीं लेकिन बहुत सारे वर्ड्स. ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक complete makes complete sense is called a sentence. ओके, अगेन आई रिपीट. सेंटेंस, उसकी डेफिनेशन है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस. मतलब पूरा सेंटेंस बोलने से सामने वाले को पता चल जाता है कि सामने वाला क्या कहना चाहता है, हम क्या बोल रहे हैं. जैसे हम पूरा सेंटेंस बोलते तो मैं जैसे सब कुछ बोलती हूँ तो आपको समझ में आता है ना. मैं ऐसा बोल दूँ, बच्चों द सेंटेंस, ऐसे बोलूँगी तो आपको कुछ समझ में आएगा? नहीं. मैं पूरा सेंटेंस बोलती हूँ तभी आप समझ सकते हो ना. मैं ऐसे बोल, बच्चों स्टैंडर्ड 3rd 4th 5th ऐसे सब बोलूँ. सेंटेंस चैप्टर 2 सेंटेंस ये लिख लो, बस. कुछ समझाऊंगी नहीं पूरे सेंटेंस बोल के, तो फिर आपको कुछ समझ में आएगा? इसीलिए सेंटेंस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. ओके, समझने के लिए. तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस. ओके, अ सेंटेंस. अब दूसरा पॉइंट लिखना है. अ sentence always begins
with a capital A, yeah, A letters, and ends with a full स्टॉप। फुल स्टॉप किसको बोलते हैं? तो ऐसा डॉट होता है, ओके। और ऐसा ज़रूरी नहीं कि कोई भी सेंटेंस सिर्फ फुल स्टॉप से ही फिनिश होता है, ओके, कंप्लीट होता है। क्वेश्चन मार्क भी हो सकता है, एक्सक्लेमेशन वर्ड भी होता है, हो सकता है। ये रहा देखो, एक्सक्लेमेशन मार्क ऐसा, क्वेश्चन मार्क ऐसा, ओके। तो यहाँ दूसरा एक लिखना है, देयर आर 4 टाइप सेंटेंस। ये आपके ग्रामर की नोटबुक जो आपने बनाई ना, उसमें जिसमें आपने चैप्टर 1 लिखा है, उसकी पूरी एक्सरसाइज लिखी है ना आपने। उसके बाद आपको ये वाला चैप्टर नए पेज पर से चालू करना है। उसके पहले सबसे पहले ये वाला लिखना है, ओके। फिर ये वाला जो मैं टेक्स्ट बुक में पढ़ाऊँगी वो तो सब ABCD जो से भी है वो आपको कंपलसरी लिखना है बच्चों के। देयर आर 4 टाइप्स सेंटेंस। 1 कौन सा है? तो एक ये रहा डिक्लेरेशन सेंटेंस, मतलब ए स्टेटमेंट, ये भी बोलते हैं, ओके। पर अभी के आप 5th में आ गए हो तो आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट नेम दिया गया है, ओके। अगर आप 2nd 3rd में होते तो आपको ये और स्टेटमेंट लिखा है, यानी स्टेटमेंट भी बोलते हैं और डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, ओके। तो हम यहाँ आपको 5th में इसलिए डिक्लेरेटिव लिखेंगे। सेकंड है एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। थर्ड है इम्परेटिव। एन exclamation sentence, exclamatory exclamations एक ही है, ओके। तो देर आर 4 टाइप्स सेंटेंसेस। और डिक्लेरेटिव मतलब डिक्लेयर कर देता है, यानी स्टेटमेंट जो कुछ बोल ही देता है, वो उस सेंटेंस को क्या बोलते हैं? डिक्लेरेटिव सेंटेंस। 2 नंबर का है एन इंट्रोगेटिव मीन्स नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। 3rd में है एन इम्परेटिव। इम्परेटिव मीन्स आज्ञाकृत। इम्परेटिव मीन्स क्या होता है? आज्ञा, किसी के आज्ञार्थ वाले जो सेंटेंस होते हैं उसको इम्परेटिव बोलते हैं। फॉर एन एक्सक्लेमेशन सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी बोलते हैं, मतलब उद्गार, ओह वाव, ऐसे बोल के जो सेंटेंस बोलते हैं उसको, ओके। तो ये आपको नोटबुक में आपको कंपलसरी लिखना है, ओके। चैप्टर 2 का ये वाला बच्चों, ओके। इट्स कंपलसरी फॉर स्टैंडर्ड 5th, ओके। ये आपको लिखना है, ये कंपलसरी। उसके बाद लिखने के बाद आपको ये एक्सरसाइज में 1 by 1 करवाऊँगी, ओके। हम आज ए से स्टार्ट करेंगे, ओके। ये तो आपको पता चल गया, ऐसे लिखना है, ओके। सो स्टार्ट अवर ए ये वाला एक्सप्लेन हो गया। अब ए, अरेंज द जम्बल्ड वर्ड्स, अरेंज द जम्बल्ड वर्ड्स in the correct order to make meaningful sentences. Use question marks और full stops as required. ये जम्बल्ड वर्ड्स है ना, उसको अरेंज करना है और एक कंप्लीट मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। सेंटेंस ऐसे भी बनेंगे जहाँ क्वेश्चन मार्क भी आएगा, फुल स्टॉप भी आएगा, ओके। एंड जैसी जिससे रिक्वायर्ड आएगी, जहाँ जैसा लगे वैसा हमको अरेंज करना होता है, ओके। तो मैं यहाँ आपको अभी 1 by 1 सिखाऊंगी, ओके। सो 1 नंबर देखो, यहाँ आई क्रिकेट इंजॉय प्लेइंग, इसका कुछ समझ में आता है बच्चों? कुछ समझ में आता है आपको?
I cricket enjoy playing. What is this? I cricket enjoy playing. मीनिंगलेस है ना, टोटली मीनिंगलेस, यानी इसको पढ़ने से कुछ समझ में तो आता ही नहीं है हमको, है ना। आई क्रिकेट इंजॉय प्लेइंग, नहीं कुछ समझ में नहीं, यानी इसको क्या बोलते हैं, जम्बल्ड वर्ड है। क्या बोलते हैं, जम्बल्ड वर्ड। ये जम्बल्ड वर्ड है ना, जम्बल्ड, इसको बोलते हैं, यानी जिसको आड़ावड़ी बोलते हैं ना, ऊपर नीचे आड़ावड़ी, वो। अब इसको मैंने ऐसे लिखा तो समझ में आता है। आई लिखा, उसके बाद इंजॉय लिखा, उसके बाद प्लेइंग लिखा, उसके बाद क्रिकेट लिखा। देखो, आई के बाद इंजॉय प्लेइंग क्रिकेट, आई इंजॉय प्लेइंग क्रिकेट, आई इंजॉय प्लेइंग क्रिकेट, ये तो समझ में आता है। उसका तो नहीं समझ में आता था। अब उसको अरेंज करके हमने जब यहाँ बाजू में लिखा तो कितना समझ में आता है ना। यानी मैं क्रिकेट खेलना इंजॉय कर रहा हूँ। ओके, सेकंड भी देखो, स्टोरी द अस टीचर टोल्ड अ, व्हाट इज दिस, नथिंग, मीनिंगलेस टोटली, है ना, कुछ समझ में ही नहीं आता कि क्या कहने जा रहा है। स्टोरी द अस टीचर टोल्ड अ। अब इसको मैं अरेंज करती हूँ, देखो, द टीचर टोल्ड अस अ स्टोरी, द टीचर टोल्ड अस अ स्टोरी, द टीचर टोल्ड अस अ स्टोरी, टीचर ने हमें एक स्टोरी कही है। थर्ड, पेशेंट्स आफ्टर अ नर्स लुक्स हॉस्पिटल इन, मीनिंगलेस टोटली, है ना। यानी ये सेंटेंस टोटली मीनिंगलेस है, पर इसको अरेंज करके हम बीजे बाजू में जो सही लिखा है उसके बाद उसका मीनिंग क्लियर होता है कि वो क्या कहना चाहते हैं, है ना। इसीलिए इसको जम्बल्ड बोलते हैं, इसको जम्बल्ड वर्ड बोलते हैं, यानी आड़े आवड़ी होते हैं वर्ड्स, उसको हमें सही अरेंज करके यहाँ लिखना है। ओके जी, सो देखो ये थर्ड में था तो मैंने ऐसे लिखा, अ नर्स लुक्स आफ्टर द पेशेंट इन हॉस्पिटल। ओके, फॉर एवरी डे ईट बनाना, तो आई ईट अ बनाना एवरी डे, आई ईट अ बनाना एवरी डे, समझ में आया। आई ईट अ बनाना एवरी डे, मैं हर रोज बनाना खाता हूँ। ऑरेंजेस हाउ मच दोज आर, ऑरेंजेस हाउ मच दोज आर, तो हाउ मच आर दोज ऑरेंजेस, हाउ मच आगे आया है तो क्वेश्चन मार्क आएगा, मैंने यहाँ किया है, देखो ये वाला क्वेश्चन मार्क, हाउ मच आर दोज ऑरेंजेस। ओके, हाउ मच आर दोज ऑरेंजेस। 6, इंडिया कैपिटल दिल्ली ऑफ द ईस्ट, इंडिया कैपिटल दिल्ली ऑफ द ईस्ट, तो दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। ब्रदर ही योर इज, तो समझ में आया? नहीं, मुझे भी समझ में नहीं आया, अब मैं आपको समझाऊंगी बच्चों। ब्रदर ही योर इज ही योर ब्रदर, इज ही योर ब्रदर, क्वेश्चन मार्क, इज ही योर ब्रदर, क्वेश्चन मार्क। 8 नंबर का, प्रोग्राम्स ऑन टेलीविजन वॉच्ड सम, we watched some programs on television, we watched some programs on television। ओके, तो ये समझ में आता है, यानी ये वाले हम इजीली अंडरस्टैंड हो सकते हैं, यानी इजीली समझ सकते हैं, ये वाले बोलने से हमें कुछ समझ में नहीं आता है। 9, मार्बल मेड इज ताजमहल द ऑफ, द ताजमहल इज मेड ऑफ मार्बल, the Taj Mahal is made of marble। 10, beautiful my friend gift gave me,
माई फ्रेंड गेव मी अ ब्यूटीफुल गिफ्ट। ओके, माई फ्रेंड गेव मी अ ब्यूटीफुल गिफ्ट। ओके, अब यहाँ देखो देयर, ये हो गया ए। अब ये वाला पहले 4 सेंटेंस के बारे में पढ़ लेते हैं जो मैंने आपको पढ़ा चुकी हूँ मैं आपको। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस जो मैंने बताया ना आपको। और डिक्लेरेटिव, डिक्लेरेटिव मतलब स्टेटमेंट वाला से, यानी थर्ड और फोर्थ में डिक्लेरेटिव की जगह क्या लिखते हैं, स्टेटमेंट लिखते हैं। ओके, और स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट सेंटेंस। बी, एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव मीन्स क्वेश्चन मार्क, जिसके पीछे क्वेश्चन मार्क आता है ना वो। ओके, ऐसा क्वेश्चंस, यानी क्वेश्चन सेंटेंस। 6, एन इम्परेटिव सेंटेंस, एन इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव मीन्स क्या होता है, एन ऑर्डर और रिक्वेस्ट और एन इंस्ट्रक्शन। जो सेंटेंस आपको थर्ड में ये नाम है, थर्ड और फोर्थ में चलता है। अब फिफ्थ में आ गए इसलिए आपको ये वाला डिफ़िकल्ट नाम दिए गए इसकी जगह। एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, उसकी जगह क्या लिखते हैं, एन एक्सक्लेमेशन सेंटेंस। ओके, तो ये था आपका आज का यहाँ तक का। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बी से लर्न करवाऊँगी। ओके, बी से हम पढ़ेंगे। बाय।